नमस्कार दोस्तों, जीएसटी का जो पेमेंट है वो आप यूपीआई और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के माध्यम से कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ जीएसटी ने एक एडवाइजरी जारी की थी 19 जनवरी को, जिसमें इन्होंने बताया था कि आप जीएसटी का जो पेमेंट है आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई के थ्रू आप इसका जीएसटी का पेमेंट आप कर पाएंगे। जीएसटी का जो चालान बनता है उसका पेमेंट आप इन माध्यम से कर पाएंगे। तो दोस्तों 18 जनवरी 2024 से ये फैसिलिटी को इनेबल कर दिया गया था और यहाँ पर ये फैसिलिटी को 10 स्टेट्स में इसको जो वो इनेबल किया गया था, जिसमें आसाम, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा थे। बाकी यहाँ पर इन्होंने लिखा था कि रेस्ट ऑफ इंडिया एंड बैंक्स टू बी कवर्ड सून, यानी कि बाकी के जो भी स्टेट्स हैं उनको हम जल्दी ही कवर करेंगे और जो बैंक्स जो पेमेंट करते वक्त जो बैंक्स का नाम शो नहीं करता है उनको भी हम जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अभी इन्होंने ये क्या चेंज कर दिया, यहाँ पर ना 5 स्टेट्स को इन्होंने और ऐड कर दिया है। पहले ये 10 स्टेट्स के लिए थी, अब इन्होंने 5 स्टेट्स को और ऐड कर दिया है। वो कौन कौन से स्टेट्स हैं जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों आप देख रहे हैं टैक्स डिजिटल और दोस्तों चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, इससे हमें मोटिवेशन और आपको लेटेस्ट जानकारियां मिलती हैं। दोस्तों 19 जनवरी 2024 को जो एडवाइजरी जारी की थी वो एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये जो एडवाइजरी जारी की थी गवर्नमेंट ने, इसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई के बारे में बताया गया था कि हम इनसे जीएसटी का पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं और इनसे आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, तो ये मैं यहाँ पर डायरेक्टली आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि कैसे इसका जो पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों इससे पहले तक जब भी आप जीएसटी के पोर्टल पर जाते थे और यहाँ पर आप जब क्रिएट चालान करते थे तो यहाँ पर आपको एक तो ई पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देता था, ओवर द काउंटर एंड एनईएफटी आरटीजीएस, ये 3 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देते थे। ई पेमेंट में जाके आप ये नेट बैंकिंग के थ्रू अपना जो पेमेंट करते थे, ओवर द काउंटर में कैश पे काउंटर पे जाके आप जमा करा सकते थे कैश, एनईएफटी आरटीजीएस का फॉर्म आप फिल करके बैंक में सबमिट करके आप वहां से पेमेंट करा सकते थे। अभी तक ये 3 मोड्स आपके लिए अवेलेबल थे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक ही चालान बनाया हुआ है, छोटा सा 10 रुपए का एक मैंने चालान बनाया हुआ है जो कि आपकी स्क्रीन पर नोटपैड दिख रहा है। मैं यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैंने क्लिक करके ये मेरा जो चालान है वो यहाँ पर शो हो गया है। अब देखिए यहाँ पर प्रेफर्ड बैंक्स का यहाँ पर नेम आ रहा है, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई। ये जो 2 मेजर पॉइंट है ये यहाँ पर आपको दिखने लगे हैं। प्रेफर्ड बैंक पे अगर आप जाके क्लिक करते हैं तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आता है। नेट बैंकिंग में आपकी काफी सारे बैंक्स के जो नाम है वो यहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद क्रेडिट और डेबिट कार्ड, इससे बड़ी राहत मिलने वाली लोगों को, तो यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक लिखा हुआ है। तो आप ये मत समझिए कि सिर्फ कोटक बैंक के कार्ड, क्रेडिट कार्ड से ये पेमेंट हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक गेटवे है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करके और एग्री पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे मेक पेमेंट पे, तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर एक नोट देना चाहूंगा आपको कि यहाँ पर कुछ ट्रांजेक्शन के चार्जेस भी हैं। तो क्या है वो चार्जेस, यहाँ पे क्लिक करके आप इजीली जान सकते हैं। फिर भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ रहा है। मैंने यहाँ पे फिर से क्लिक किया। अब यहाँ पर ये चार्जेस की जो लिस्ट निकल के आ चुकी है। ये पेमेंट गेटवे के चार्जेस हैं जो यहाँ पर ये इस तरीके से आपको जो वो दिख रहे हैं। यहाँ पर जैसे कि अगर आप देखेंगे तो यूपीआई और डेबिट कार्ड जो रुपे कार्ड है उस पर कोई चार्जेस नहीं है और यहाँ पर ये नॉमिनल से चार्जेस है कि यहाँ पर अगर वीजा और मास्टर कार्ड से अगर आप पे करते हैं तो 0.30% प्लस जीएसटी का चार्ज लगता है। यही क्रेडिट कार्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 0.78% प्लस जीएसटी का चार्ज लगता है। मान लीजिए कि आपका 10,000 रुपए का जीएसटी का पेमेंट है तो इस पर 0.78% के हिसाब से आपको जो वो 78 रुपीज वियर करने पड़ेंगे, यानी कि 78 प्लस 18% का इस पर जो जीएसटी है 14 रुपए, यानी कि 18 प्लस 14 रुपीज आपको जो वो 92 रुपीज यहाँ पर आपको जो वियर करने पड़ेंगे क्रेडिट कार्ड के केस में। तो आप एक बार इसको पढ़ लीजिए, बाकी आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पे मैं क्लिक करके जब आगे बढ़ते हैं तो मेक पेमेंट पे मैंने क्लिक किया है। यहाँ पर आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल के ऑप्शनल है, आगे बढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर आई अंडरस्टैंड करके स्किप कर देता हूँ इस स्टेप को। और देखिए मेरे सामने यहाँ पर ये कि इंटरफेस ओपन हो गया है। यहाँ पर ये जो गेटवे है तो यहाँ पर मैं अपना कार्ड नंबर डालूंगा, एक्सपायरी डेट और सीवीवी जो कि आपके पास क्रेडिट कार्ड पर लिखा होता है, और यहाँ पर कार्ड होल्डर का नेम डालेंगे। यहाँ पर मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उसके बाद का जो प्रोसेस होता है हर बैंक का अलग अलग रहता है। ज्यादातर बैंक यहाँ पर ओटीपी के थ्रू आपके ट्रांजेक्शन को जो है कंप्लीट करती हैं। तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे फिर ओटीपी आपके फोन पर आएगा, ओटीपी पर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर सक्सेस हो जाएगा। तो ये तो था प्रोसेस मेरा क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने का, और उसके बाद आपका जो पेमेंट है वो यहाँ पर आपके डैशबोर्ड में दिखने लगेगा। तो अब हम बात करते हैं स्टेट्स की। कौन कौन से ऐसे स्टेट्स थे जो इसमें पहले नहीं थे और जो अब जोड़ दिए गए हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये 10 स्टेट्स को यहाँ पर जो है वो इनके लिए इनेबल किया गया था इस सिस्टम को।
अब देखिए क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के जो पेमेंट में है, यहाँ पर ये 5 स्टेट्स को और ऐड कर दिया गया है, ये 15 स्टेट्स कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर कौन-कौन से स्टेट्स को ऐड किया गया है? तो यहाँ पर देखिए आप सबसे पहले आप देखिए उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के लिए पहले इन्होंने इस सर्विस को इनेबल नहीं किया था, अब इन्होंने उत्तर प्रदेश को यहाँ पर जोड़ दिया गया है। और यहाँ पर ये त्रिपुरा को भी इन्होंने अभी जोड़ा है। ये और इसके साथ-साथ यहाँ पर राजस्थान, झारखंड और कर्नाटका, ये 5 स्टेट्स को इन्होंने जोड़ दिया गया है। ये 5 स्टेट्स के लिए और इनेबल कर दिया गया है। और यहाँ पे अभी बाकी के जो भी स्टेट्स हैं उनको भी धीरे-धीरे ये कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्दी उनको कवर कर देंगे। यानी कि आपको क्लियर हो गया, पहले ये 10 स्टेट्स थे, आसाम, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरला, मध्य प्रदेश, ये आपके पहले थे। और यहाँ पर झारखंड, कर्नाटका, राजस्थान, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश को यहाँ पर इन्होंने ऐड कर दिया गया है। तो आप इस सर्विस का लाभ उठा सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के दोस्तों देखिए कई सारे बेनिफिट्स भी हैं। क्रेडिट कार्ड दोस्तों मोस्टली आजकल सभी के पास होता है और उसमें आपको जो रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, कैशबैक भी मिलता है। तो जब आप जीएसटी का पेमेंट करेंगे वहां पर भी आपको जो रिवॉर्ड पॉइंट्स और उसका जो वो कैशबैक भी मिल सकता है। और साथ साथ इसमें जो ग्रेस पीरियड, तो आपको सबको ही पता है कि ग्रेस पीरियड मिलता है, तो उस ग्रेस पीरियड का आप लाभ उठा सकते हैं। कई बार लोगों के पास पैसा नहीं होता है कि जब जीएसटी का पेमेंट कराना होता है, जब उसकी डेट आती है, तो आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके और उसका ग्रेस पीरियड का आप लाभ उठा सकते हैं। तो ये बड़ा ही बेनिफिशियल साबित हो सकता है। और ये जो दोस्तों ये जो न्यूज है इनकी, ये यहाँ पर एडवाइजरी में कहीं शो नहीं हो रही है। ये इन्होंने जब 19 जनवरी को जब इन्होंने ये एडवाइजरी जारी की थी, तो बस वही एडवाइजरी, बाकी जो यहाँ पर जो एडिशन किया है इन्होंने स्टेट्स का, वो यहाँ पर नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ एक्स की साइट पर, जो ट्विटर था पहले। तो ये देखिए, तो यहाँ पर ये 11 मार्च को इनका ट्वीट आया है कि यहाँ पर इन्होंने 15 स्टेट्स को जो है वो अवेलेबल करवा दिया गया है। और ये जो है यहाँ पर इनकी पूरी डिटेल्स यहाँ पर शो हो रही है। तो आप भी दोस्तों यहाँ पर क्रेडिट कार्ड और यूपीआई के थ्रू अपना पेमेंट करके आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्स्ट डिजिटल।